पर भारत और भारत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्पों को इस प्रदेश में इस चुनाव के मार्फत सभी 14 लोकसभा में न केवल चुनाव संपन्न कराने बल्कि चुनावी रूप से 14 के 14 लोकसभा को एक बड़े अंतराल से विजय प्राप्त करने के संदर्भ में चर्चाएं हुई। समन्वय दलीय आधार पर और समन्वय जनता के साथ पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता जनता के साथ बेहतर रूप से संवाद बनाकर जो हमारा संकल्प देशव्यापी संकल्प है उसको यथावत रूप से जनमानस तक ले जाना और अपने वोट प्रतिशत को बड़ा करना। इस चुनावी पर्व में त्योहार में कोई छूटे ना, हर किसी का योगदान हो और भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में हर किसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इन सभी विषयों पर चर्चाएं हुई। अब सभी अलग अलग प्रभार और दायित्व के पदाधिकारी आज के बाद से इस मिशन में काम करेंगे। हम सभी लोगों ने इस लक्ष्य को साथ किया है और सभी मिलकर इस विजय अभियान में सभी लोग भाग लेंगे और सपनों को साकार करेंगे। क्वेश्चन है तो बोलो। पहले प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और विषय अभी आज तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुधीर महतो जी ने विषय पढ़ दिया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन दलों की एक बैठक थी यहाँ पर और जिस दल के प्रत्याशी जो चुनाव के अखाड़े में है तो उसके प्रदेश स्तर पर पहली बैठक थी। हम सब लोगों के प्रयास होगी कि भाई लोकसभा स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, यानी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक समन्वय स्थापित करना उसकी एक शुरुआत है, ताकि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जुलक जाए। और जैसे कि बताया कि आपको झारखंड में पिछले 2019 के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को लोग स्थापित करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो गारंटी है कि हमें चुनाव भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक, यानी 2047 का भारत कैसे होगा उसका रोड मैप बना रहे थे। और इसलिए आप सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का कल भी आप सबने सुना था, जब रिजर्व बैंक के लोगों को मुंबई में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रही है, तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते हैं धुआंधार काम, जो आपको 2024 से वो दिखाई पड़ेगा देश की धरती पर। तो सपना को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन झारखंड प्रदेश से 14 के 14 सीटें जीत करके, जिता करके तो लोग मोदी जी को और मजबूत करेंगे, ताकि भारत विकसित भारत बने। उसी के अभियान में हम सब लोग ये प्रथम बैठक था। आगे हम लोग इसी प्रकार से नीचे स्तर तक ये समन्वय हम लोग स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी टिकट कटी है वो नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। वो थोड़ा सा होते रहता है, स्वाभाविक है। जो चुनाव लड़ना चाहते थे
नहीं मिला, तो ये सब होता है यार, ये सब कोई नई बात हो रहा है। बाहर में ये आरोप लग रहा है कि पार्टी टिकट बेच रही है। अब बाहर में तो कोई भी कुछ बोलेंगे, अब उसके पीछे कोई कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे हम दौड़े तो ये आप ही के कार्यकर्ता है। अरे भैया हमारे भी कार्यकर्ता, किसी को कोई नाराजगी होती है तो बोलता है, इस प्रकार की कोई बातें चलती रहती है थोड़ा सा। बाबूलाल जी, हाँ जी। लेकिन अभी कांटे का उपचुनाव कहे या यहाँ के प्रत्याशियों का चयन कहे, दोस्ती तो आप लोग में ऐसे ऐसे है जैसे दो बड़े भाइयों की विवाह होने के बाद होता है, हम अपना काम कर दिए तुम अपना देख लो। तो नहीं ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल हम लोग सब समन्वय बैठा लेके आप चिंता मत करिए। यहाँ हाथ मिलाने से वहाँ कार्यकर्ता मिला मेरे लेंगे। को कार्यकर्ता भी मिला लेंगे भाई, मैंने क्या कहा, अभी तो मिला लिया है, अभी तो प्रदेश स्तर पर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और फिर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, जहाँ तक हमारी इकाई है, जो कि प्रखंडों में हमारी इकाई नहीं होती है, हमारी इकाई अलग से मंडल की हम लोगों ने रचना की, इसलिए मैंने जिला तक की बात कर रहा हूँ। इनकी इकाई है मंडल स्तर पर, तो वहां भी हम लोग देखेंगे प्रखंड स्तर पर कि कैसे सब कार्यकर्ताओं का सामंजस्य हो जाए और सब लोग काम में लग जाए। उसकी शुरुआत आज हम सब लोगों ने किया है। तो कोई यूनिक फैसला लिया हो या सुदेश जी 14 नहीं, यूनिक फैसला तो है ही ना कि हमें 14 के 14 सीट जीतना है, सब कार्यकर्ता को काम में लग करके और जनता को एनडीए गठबंधन के साथ जोड़ना है, जुड़े हुए उनको फिर निमंत्रण देना है सबको मिलकर के। गिरनार जी भाग गए वापस आरजेडी में, आपके कई नेता कतार में चौखट छू के आए देखिए हैं। कभी जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ चुनाव भी सब होते रहता है, आजमाइश करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये कोई बहुत अप्रत्याशित ये घटना नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके दल में अभी भी होंगे जिनकी इच्छा उलार मार रही होगी, तो नहीं, चुनाव मुझे में ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं आपको कहाँ से ये सब पता चला है कि तो मेरे जानकारी में नहीं है, और अगर आप बता देंगे तो हमको अलग से तो एका दुक्का कहीं होंगे तो बस हम लोग बात करके ठीक कर देंगे, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं। ठीक है, सुदेश जी से ले लेते। सुदेश जी से ले ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग अपनी कमिटी को भेजेंगे, अपनी कमेटी को भेजेंगे रिव्यू करने के लिए, और सेम उसी दिन पार्टी की घोषणा होती है बीजेपी की, वहाँ से प्रत्याशी। तो ये सामंजस्य की कहीं मतलब कड़ी मिल नहीं रही है। इस संदर्भ में चर्चाएं हुई है, प्रदेश स्तर पर भी चर्चाएं हुई। आज हमारे दल के लोग भी रायशुमारी के लिए कांटे गए, कांग्रेस जो बातें आएंगी वहां से जो बातें सुझाव जो उठ के आए एनडीए के पटल पर रखेंगे, उसका समाधान करेंगे। अभी जो आप समन्वय में है, साथ में है, लेकिन आपके मुद्दे और बीजेपी के मुद्दे में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। कई मुद्दों पर ऐसा नहीं है, लोकल रहते हैं। नहीं, ये चुनाव लोकसभा का है और पूरा ध्यान उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। रीजनली मुद्दे जो राज्य में हमेशा कहा कि रीजनली चेहरा हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो रीजनल चेहरा होंगे देश के पटल पर, और हमारी तैयारी रहती है कि एक समन्वय है राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए रीजनल मुद्दों को बेहतर रूप से उसका हल निकले, इसकी पहल और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी करेगी। आप कई बार मुद्दा उठाए, पेपर बेच रहा है, भविष्य बेच रही है वर्तमान सरकार, पेपर लीक का मुद्दा कई स्टेट में है। आपकी सरकार ने सिर्फ एक कानून बना दिया, क्या उससे समस्या का समाधान होगा? छात्र तो आपसे भी पूछेंगे कि कहाँ है हमारा 2 करोड़ नौकरी। निश्चित रूप से जब पुराने संकल्प पर जाएंगे तो कोशिश सरकार की ये होती है कि जितने संकल्प लिए गए उस संकल्प को अधिकतर पूरा किया जाता है और उसकी कोशिश की जा रही है। इसमें आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा जो भारत सरकार ने जितने संकल्प लिए थे उस संकल्प पर अधिकतम काम हुए हैं या फिर उसका रोड मैप तैयार है। बाकी संकल्प बाकी दलों के या फिर जो गठबंधन सामने है उनका किसी स्टेट वाइज, उनका तो नेशनली कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, नेशनली कोई उनका बॉन्डिंग है ही नहीं। जब उनका नेशनली बॉन्डिंग नहीं है तो सभी लोग सेपरेट हैं, अपना अलग अलग स्टेट से आते हैं और अपने अलग अलग स्टेट के अलग अलग बातें उनकी है, वो कभी भी तो नेशनली बॉन्डिंग नहीं। हम तो नेशनली बॉन्डिंग है कई चीजों पर, और मैंने कहा ये मेरा दायित्व तो बनता है इस प्रदेश के अंदर और इसके ज्वलंत विषय जो देश स्तर पर या देश के पटल पर जिनका हल होना है हम उसका नेतृत्व करेंगे और आदरणीय मोदी जी के साथ बैठ के उसका हल निकालने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, रविंदर पांडे जा रहे हैं दूसरे दल में, आपकी टेंशन बढ़ी हुई है? नहीं, रविंदर भाई मैं उस दिन भी कहा था कि रविंदर भाई परिवार के सदस्य हैं और ये बातें
जो अन्याय ये ऐसे ही अन्याय रूप से उठाई जाती है कि कब कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कभी भी किसी भी प्रत्याशी या किसी का नेता का विचार पार्टी के विचार से ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर पार्टी के विचार से ऊंचा कोई देख रहा है तो फिर पार्टी की धाराओं और पार्टी के विचार में वो बंधा हुआ व्यक्ति नहीं माना जाता है। रविंदर भाई मेरे परिवार के, मेरी कोशिश अंतिम समय तक रहेगी वो परिवार का हिस्सा रहेगी।